मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में जिस तरीके से बिजली की कमी का जो समस्या है वो उत्पन्न हो रहा है, इसे देखते हुए हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। भारत में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट तेजी से गहराता नजर आ रहा है और इसी बीच दिल्ली के हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कई घंटों तक बिजली कट की संभावना जो है बढ़ गई है और इसी कारण अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं और फिर से एक बार अपना ड्रामा जो है, जो हमेशा वो करते हैं, सिंपैथी गेन करना, हमेशा जो है केंद्र सरकार पर किसी भी अपनी नाकामयाबी का टिकड़ा फोड़ देना, ये काम एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा कंट्राडिक्टरी होते हैं। कभी 2020 का स्टेटमेंट से 2021 के स्टेटमेंट में आते हुए इतना बदलाव हो जाता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी बेचने की बात कहते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी कमी की बात कहते हैं और अब इलेक्ट्रिसिटी कमी हो रही है तो कोल के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक सरकारी अधिकारी द्वारा ये खुलासा किया गया कि कोल की कमी नहीं है, बल्कि जो बकाया है, भुगतान जो किया जा रहा है, कंपनीज को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अब इनका ये जो दिल्ली का जो मॉडल है, जो फ्री बिजली का ये जो मॉडल दे रहे थे, पंजाब में जो फ्री बिजली की बातें कर रहे थे, अब वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। और इसी को लेकर अब जो है ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, अब ये लाचारी दिखा रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बिजली संकट से दिल्ली की जनता परेशान है और अरविंद केजरीवाल इस समस्या का समाधान करने की बजाय केंद्र सरकार पर इसका टिकड़ा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब केंद्र सरकार की मदद की जो है गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके करीबी सत्येंद्र जैन भी इसी तरीके का जो है रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि दिल्ली के लिए बिजली आपूर्ति का प्रमुख केंद्र दादरी पावर प्लांट है, जहां से करीब 728 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर दिल्ली को दिया जाता है। ऐसे में तेजी से गहरा रहे कोयला संकट के चलते आवश्यक बिजली आपूर्ति करने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को दिल्ली में बिजली आपूर्ति समस्या से अवगत कराया और इसी के साथ बतौर ऊर्जा मंत्री दिल्ली मेट्रो और अस्पतालों तक को उचित बिजली नहीं मिल पा रही है, इस बात को उन्होंने साझा किया, समस्या को उन्होंने साझा किया। आपको बता दें कि दिल्ली अधिकतम बिजली आपूर्ति दादरी, उचाहार, कहलगांव, फरक्का और इजर पावर प्लांट से की जाती है। इससे कोयला संकट गिराने से अस्पतालों और अनावश्यक संस्थानों में पूरे दिन बिजली आपूर्ति को लेकर समस्या खड़ी हो गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सा आर्टिकल साझा किया, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि भीषण गर्मी के बीच 16 राज्यों में 2 से 10 घंटे तक बिजली कटौती, और ऊपर उन्होंने लिखा कि देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम लोग किसी तरह से मैनेज किए हुए हैं, लेकिन पूरे भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें उनके करीबी जो है मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन की तरफ से भी पीसी करके बयानबाजी की गई। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया है कि पूरे देश में कोयले की कमी है, इसका सबसे बड़ा कारण रेलवे की उपलब्धता की कमी है। बिजली पावर प्लांट से बनाई जाती है और अगर प्लांट में कोयला खत्म हो जाएगा तो बिजली बनाना बंद हो जाएगी। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो हम तक कोयला पहुंचा दे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये अनुरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि उनके पास कोयला पहुंचा दे। वहीं अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली में हम मैनेजमेंट बढ़िया से चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो ये बात कह रहे हैं कि कोयले की कमी, केंद्र सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि कोयले की कमी नहीं है, बल्कि कोयले का जो पुराना भुगतान है, कई राज्य अभी उसका भुगतान ही नहीं कर पाए हैं। कोयले का जो भुगतान है वो सही समय और सीमित जो गाइडलाइंस है उसके तहत किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद कई राज्य वहां पर भुगतान करने में अभी भी काफी पीछे है, जिसके वजह से कोयला जो है इनके तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोयले की कमी को जिम्मेदार ठहरा के एक बार फिर से केंद्र सरकार के सामने उनके ऊपर जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जब फ्री बिजली देने की बात आती है तो फ्री बिजली देने से पहले केंद्र सरकार से नहीं पूछा जाता है। पंजाब में जब बड़े वादे किए जाते हैं, फ्री बिजली जुलाई से देने की बात कही जाती है, तब भी केंद्र सरकार से नहीं पूछा जाता। लेकिन अब बिजली की जो समस्या, संकट अब उत्पन्न हो गई है, तो अब केंद्र सरकार से मदद मांगी जा रही है। तो यहाँ पर जो केजरीवाल का ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये दिल्ली का जो ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल है कि जो बड़े बड़े वादे कर देते हैं और चुनावी गेन के लिए इन वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि बिजली, ये बात सभी को पता है कि बिजली फ्री में नहीं आती है, बिजली बनाने में काफी खर्च है, कोयला
कोयले को लाने में काफ़ी खर्च है, जो अभी समझ आ रहा है। और इसे लेकर ब्यूरोक्रेट्स ने पहले ही अपनी एक हुई मीटिंग में ये बात की जो है घोषणा की थी, इस बात के ऊपर से पर्दा उठाया था, कहा था कि दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो कि श्रीलंका बनने के कगार पर है, क्योंकि यहाँ पर लोक लुभावन जो चीज़ें हैं वो दी जा रही है, लोगों को लुभाने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए फ्री बिजली, फ्री ये सारी चीज़ें दी जा रही है, जबकि कुछ भी फ्री में नहीं आता है। और ऐसे में ये फ्री बिजली देना कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को अंधकार में ढकेलने जैसा है। इसके बावजूद जो ब्यूरोक्रेट्स की बातें हैं उसे ये नकारते नजर आ रहे थे, और उस बात को, उस मीटिंग को अभी पूरे महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि बिजली की संकट किस तरीके से अब अलग अलग राज्यों में गहराता नजर आ रहा है, जिसे लेकर दिल्ली जो है सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे बिजली की आपूर्ति मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली मॉडल को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एक तस्वीर भी साझा की जा रही है जो कि बताया जा रहा है कि किस तरीके से अक्टूबर के महीने में 2021 के वक्त जो एक स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली पावर क्राइसिस जो है फेस कर सकती है, और यहाँ पर हम लोग इसे लेकर बहुत ही क्लोज वॉच रख रहे हैं, बहुत ही ध्यान दे रहे हैं सिचुएशन का। हम लोग जो है अपना बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के बिजली संकट को अवॉइड कर सके, और इसीलिए मैंने ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पर्सनल इंटरव्यूशन को लेकर जो है पत्र भी लिखा है। वहीं आपको बताया कि ठीक एक और पत्र, जो एक और स्टेटमेंट है उसको देखा गया जो कि 2021 का ही है, अक्टूबर महीने का है। तो आप देख सकते हैं 2021 का ये 5-6 दिनों का जो है डिफरेंस है। उसके बाद एक बार फिर से ये कहा गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा एक बयान है, हम आपको सुनाना चाहेंगे। बयान उसमें लिखा गया था कि जहां पर किसी बहुत सारे स्टेट्स में प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पा रही है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है अक्टूबर में। और ये उनका लेटेस्ट डाटा बताता है कि किस तरीके से कंट्री दो पावरफुल कंट्री जो एक्सचेंज कर रही है इस पावर को। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैंने इसे लेकर जो है जिस तरीके से पावर की संकट हो सकती है, लेकिन जो दिल्ली है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, पावर जनरेट कर पा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार पावर जनरेट कर पा रहा है, एक बार कह रहे हैं कि पावर की क्राइसिस हो जाएगी। तो जो ये स्टेटमेंट है ये अरविंद केजरीवाल का वो शिक्षकों की स्टेटमेंट की तरह ही है, जब कहते हैं कि मैंने 13,000 नौकरियां दे दी, फिर कहते हैं कि मैंने 12,000 नौकरियां दे दी, फिर कहते हैं कि डाटा में तो 3,000 ही दिखा रहा है। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है इस तरीके से बदलते रहता है, और यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल अब जनता के सामने एक्सपोज होता नजर आ रहा है। इसे लेकर जनता जो है काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है। इसे लेकर विजय पटेल की तरफ से ट्वीट किया गया। विजय पटेल ने लिखा कि इस वक्त मैं गुजरात के एक बहुत ही छोटे गांव में हूं, लेकिन यहां पर मुझे 24/7 बिजली मिल रही है। और यहां पर दिल्ली मॉडल का हाल, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का ट्वीट साझा किया कि कुछ इस कदर है। वही आपको बताया कि लकी पाजेकर के भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को साझा किया, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने बिजली की भारी समस्या के बारे में ट्वीट किया था। उसे साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली की बात करो, बाकी राज्य भी अपना मैनेज कर रहे हैं, जब तुम दुनिया में दिल्ली मॉडल चिल्ला रहे हो और ये रोना फिर अब क्यों रो रहे हो। जब खुद की नाकामी नहीं संभल रही तो देश भर का हवाला देने लगते हो। दिल्ली तो डुबाया ही था, अब पंजाब भी डुबो दिया है। पंजाब में भी आपको बता दें कि हालात काफी बदतर है, बहुत 6-6, 7-7 घंटे बिजली गुल रह रही है। आलम कुछ ऐसा है कि किसानों को इतनी मुश्किल हो रही है कि किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो अब दिल्ली में फ्री बिजली का वादा, उसके बाद पंजाब में फ्री बिजली का वादा, अब दिल्ली में जो है ये संकट बिजली का, और अब पंजाब में भी जो है संकट है। लोग पंजाब के तो इतने ज़्यादा नाराज़ है कि कहते हैं कि फ्री बिजली छोड़ो, अभी जो ज़रूरत की बिजली है वही मुहैया करा दो, वही काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो जाएगा अभी के लोगों के लिए। लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बात दिल्ली की और पंजाब की आती है तो ये केंद्र सरकार पर और पूरे भारत की बात करने लगते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, दिल्ली में मैनेज हो रहा है। तो जब दिल्ली में मैनेज हो रहा है तो आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर भी आप इनका डबल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, जिससे ये बहुत बढ़िया तरीके से एक पीआर स्टंट करने की कोशिश करते हैं। हर जगह दिल्ली मॉडल का राग अलापते रहते हैं, और ये खुद उनके लोग ही, आम आदमी पार्टी के लोग ही दिल्ली राग का अलापते रहते हैं मॉडल का। इस मॉडल का हाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता पानी की परेशानी से भी जूझ रही है, और अब बिजली के मार यानी दोहरी मार जो है दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। गर्मी के वक्त में जो दो सबसे बेसिक नेसेसिटीज है जो दिल्ली की जनता को चाहिए, पानी और बिजली, दोनों की ही समस्या से आज के वक्त दिल्ली की जनता जूझ रही है। और इसे लेकर सरकार ट्वीट करने के अलावा
केंद्र सरकार के ऊपर जो है ठिकरा फोड़ने के अलावा, केंद्र सरकार के जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। समस्या का समाधान करने के बजाय समस्या और बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त करती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से दिल्ली के हालात बिजली और पानी के मामले में बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन इस मामले को लेकर सिर्फ लगातार ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान लिया। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।